प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीकेजीएस क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे साइंस के 301 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होंगे, आज हम लोग उसे कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह एक वीडियो बहुत ज़्यादा आवश्यक होने वाला है, तो आप इसे इग्नोर ना कर कंटिन्यू वॉच कर लीजिएगा, जिससे आपको साइंस के वीवीआई क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसुलिन रक्त में किसका मात्रा नियंत्रित करती है? तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज के मरीजों के लिए इंसुलिन का कार्य क्या है? तो रक्त में चीनी के स्तर पर नियंत्रित करना इसका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, उस एक अधातु का नाम बताएं जो प्रकाश में परावर्तित कर सकता है। हीरा एक ऐसा धातु है जो प्रकाश में भी परावर्तित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने इसे प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, सामान्य ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है? हाइड्रोजन में जो है ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे दिन में निकालते एवं रात में लेते हैं तो ऑक्सीजन की क्रिया यह करता है पौधा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहता है? तो रासायनिक ऊर्जा जो है संग्रहित रहता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा जो होता है सबसे पहले प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों की यकृत तेल से में किस विटामिन की प्रचुरता होता है? विटामिन डी और विटामिन ए की प्रचुरता होता है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर इसका सुस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी यानी होता है। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो हेनसन ने इसका खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ए फ्लेमिंगन ने, जिन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, यदि परमाणु के तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो 18 इसकी संख्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? तो 2.8 इसकी संरचना होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना इसका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब यानी एचजी के कितने एमएम के बराबर होता है? तो 80 एमएम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश की किरणें की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण तेज गति से होता है? तो लाल रंग के प्रकाश के कारण जो है संश्लेषण तेज गति से होता है। अगला क्वेश्चन है, जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। अगला क्वेश्चन है, टेल्सा किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला होता है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, टेस्ला होता है इसका एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन है, रिक्टेटस का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण रिक्टेटस का रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है थायमिन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? तो एसिटिक अम्ल का नाम होता है सिरका का वाणिज्यिक नाम। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट के गति पर किसने संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट के गति पर किसके संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? तो रेखीय संवेग का संरक्षण का जो है सिद्धांत लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक मिलने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है इसका तनाव। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन है, बार किसका मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार। अगला क्वेश्चन है, गेलिना किसका अयस्क है? सीसा का अयस्क का नाम होता है गेलिना। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के गति से संबंध में केपलर एक एरियल वेग के नियत रहने का नियम भौतिक के किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो कोणीय संवेग के संरक्षण पर यह निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो पारे का अयस्क होता है सिनेबार। अगला क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी क्या होता है? तो रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सक के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग
कीमोथेरेपी होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती है तो दृष्टि में कौन सा दोष कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष उसे होता है। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेमोसेपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का नाम जीवधारी वैज्ञानिक नाम होता है हेमोसेपियंस। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो पौधे में मृदा विहीन संवर्धन या जलीय माध्यम से पौधे उगाने को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिकेटस रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी के कमी के कारण रिकेटस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो लुमेन होता है ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन है, गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति किलोमोल होता है गैस नियतांक का एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो फिनोल इसका रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का खनिज होता है कार्नेलाइट। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है न्यूटन का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन है, बेलाडोना नामक औषधि एंट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे से किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ तथा पत्तियों से यह प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, थायमिन कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन। अगला क्वेश्चन है, प्यास का केंद्र कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में प्यास का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो गंधक के अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो चुंबकीय ध्रुव के बीच शक्ति और दूरी दुगनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल चौगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्था यानी कजरी कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के क्लोन हम शक्ल तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति को क्या नाम है? तो क्लोनिंग इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचयन कहाँ होता है? एटीपी अणुओं में इसका संचयन होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है? चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एम्स का संक्षिप्त रूप क्या है? यानी एम्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आती है तो श्वास की गति जो होती है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययनों के लिए माइक्रोबायोलॉजी का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव के किस अंग की क्षति होती है? यकृत की जो है सबसे ज्यादा प्रभाव होता है शराब का सेवन करने के बाद। अगला क्वेश्चन है, धुले हुए सफेद कपड़े में नील लगाने से वह अधिक सफेद और चमकीले हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का परिकिरण के कारण ये जो है सबसे अत्यधिक चमकीले और सफेद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी यानी किए थे, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, अपस्रव तरंग की आवृत्ति होती है तो 20 हर्ट्ज से कम होता है अपस्रव तरंगों की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो रोगों से रक्षा करना इसका प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के जो है सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है, पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 105 पास्कल होता है।
अगला क्वेश्चन है साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है मिथेल मिथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3OH उसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे में चिपक जाते हैं तो टक्कर कहलाती है, पूर्णतः अप्रस्थ इसका टक्कर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जब Q आवेश की कमी विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु पर ले जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊर्जा जो है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन की गति करता है तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जो है गति करता है। अगला क्वेश्चन है जल के विद्युत अवघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार क्यों मिलाया जाता है? तो जल को विद्युत चालक बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एंटीजन क्या है? एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होता है एंटीजन। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? तो यूरिया को तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है यूजोनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? तो मानवों के आनुवंशिक अध्ययन का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज एंजाइम जो होता है यानी फैट का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है जैव द्रव सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो शुल्ज ने इसका खोज किया था। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल देशिक राशि है या आहर्षिक राशि है? तो देशिक राशि यानी वेक्टर राशि होता है क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है तापयनिक उत्सर्जन समतुल्य क्या है? यानी तापयनिक उत्सर्जन जो समतुल्य है वो क्या है? तो द्रवों के वाष्पीकरण से जो है तापयनिक उत्सर्जित समतुल्य है। अगला क्वेश्चन है रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के जो है सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दों के द्वारा किडनी के द्वारा जो है पृथक होता है। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट-60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सक तथा कैंसर के रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो गामा किरण जो है उत्सर्जित करने के कारण चिकित्सक तथा कैंसर के रोगों के लिए प्रयुक्त आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने इसे लिखा था। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा फूल किस पौधे में का होता है? तो रेफ्लेक्सिया का पौधे में सबसे बड़ा फूल होता है। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण से संबंधित शाखा है? तो टेक्सोनॉमी जो होता है वर्गीकरण से संबंधित शाखा है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो चीनी जो है एक प्रकार का सुक्रोज होता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म को भूरे बोतल में क्यों रखते हैं? तो क्योंकि ऑक्सीकृत होकर यह विषैला पदार्थ हो जाता है जिसके कारण क्लोरोफॉर्म को भूरे बोतल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ओरस्टेड ने इसका खोज किया था। अगला क्वेश्चन है कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का खनिज होता है कार्नेलाइट। अगला क्वेश्चन है जल यानी H2O के अणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो उप सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल अनुपातक्य कहलाता है? तो मैक नंबर के कारण जो है वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल जो है अनुपात दोनों का सेम होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत विच्छेदन में किस पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विक्षेपित करने के लिए कितना विद्युत आवेश की आवश्यकता होता है? तो 96,500 कूलम विद्युत आवेश की आवश्यकता होता है। अगला क्वेश्चन है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है परिसंचरण तंत्र के रक्त के थक्का की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो Na24 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव के उद्भव एवं
विकास संबंधी विषय का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी के तहत। अगला क्वेश्चन है, एक अंगस्ट्रम मात्रक कितने नैनोमीटर मात्रक के तुल्य होता है? 0.1 नैनोमीटर के 1 एंगस्ट्रम का मान होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम के द्रव्यमान सीमा को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा इसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने इसका खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? तो बल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा है? ऑस्टियोलॉजी इससे संबंधित शाखा है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? तो कोलिन उसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में कौन सा एंजाइम प्रवर्तित करता है? तो रेनिन एंजाइम जो है प्रवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदलकर इसकी सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? सेरिब्रम इसका कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, खींचकर किसी तार की लंबाई दूरी कर देने से उसकी विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा इसका प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, बल, संवेग, आवेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि होते हैं ये तीनों। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? मोसले ने यह प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 18 तत्व उपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? तो आइरिस में इसे नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? आर्थ्रोपोडा का प्रतिनिधित्व करता है कॉकरोच। अगला क्वेश्चन है, कट जाने पर रक्त का लगातार दाब एवं उसका थक्का न जमना किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन के कमी के कारण ये सभी होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? फास्फोरस तत्व की जो है रहना अति आवश्यक अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है? लिलिएसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल2 होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के उपस्थिति के कारण इन दोनों में अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ जो है कास्टिक सोडा को उबालने के बाद साबुन तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता है? तो इंसुलिन जो है नहीं बन पाता है। अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? अपने अक्ष पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बाह्य आघूर्ण न लग रहा हो तो पिंड के कोणीय संवेग का नियत रहता कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? तो बल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, हेलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं? तो त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल जो है चित्र खींचे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो दोनों में 8 तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो हाइड्रोफोबिया के नाम से भी यह जाना जाता है और रेबीज बीमारी जो है कुत्तों के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, श्यानता का एसआई मात्रक क्या है? तो पॉइज इसका एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी के आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काला रंग का दिखाई देगा अगर वायुमंडल नहीं होगा तब। अगला क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व
की खोज किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? नाभिक के भीतर जो है स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है हरा रंग होता है पत्तियों में। अगला क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस के भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस के भांति जो है यह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश में पौधे का प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में पौधे का संश्लेषण सबसे अत्यधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 के नाम दिया? तो मेटसेट को नाम दिया था कल्पना चावला के स्मृति में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह काम करता है। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, एड्स से मानव शरीर क्या प्रभावित होता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है एड्स के कारण मानव शरीर में प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों के संकेतों के रूप में व्यस्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? तो बर्जिलियस ने इसका प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, आवेग बराबर होता है तो बल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर होता है आवेग। अगला क्वेश्चन है, हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रेरणा गुणांक का मात्रक होता है हेनरी। एक सेकेंड, सॉरी गाइस। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, केलामीन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? तो जिंक का अयस्क होता है केलामीन। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से लोहे का उपचयन होता है या ऑक्सीकरण? तो ऑक्सीकरण होता है लोहे पे जंग लगने के बाद। अगला क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लेड स्टीनर और वीनर जो है आरएच फैक्टर का खोजकर्ता है। अगला क्वेश्चन है, अंडे के बाह्यतम खोल प्रमुखतः किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्केलाइड क्या है? तो निकोटीन इसका होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी जो होता है घाव भरने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, ओरल रिहाइड्रेशन विलयन को किस रोग में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? तो दस्त रोग में इसे ORS का घोल जिसे हम लोग कहते हैं इसका सलाह दी जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयवों रंग का अवशोषण कर ले तो कैसे दिखाई देगी? तो काली रंग का दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? तो 8 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है जिसके कारण खाना जल्दी बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय का झिल्ली से ढका होता है यानी हृदय का एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम, इसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व कैसी राशि है? यदिश या सदिश राशि होता है धारा घनत्व। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के सामने जो है निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, रंगीन पदार्थ में क्लोरीन विरंजित कर देता है यह क्रिया है उपचयन क्रिया होता है जिसके कारण रंगीन पदार्थ जो है क्लोरीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ट्राइटियम। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव का आवर्त नियम परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु भार पर आधारित है? तो परमाणु भार पर मेंडलीव का आवर्त नियम आधारित है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी
के जनक मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस अन्न का प्रयोग यानी अन्न को चुना था? तो मटर दाने को चुना था। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। अगला क्वेश्चन है, दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक दवाई जो है दर्द दूर करने के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो अल्फा सेंचुरी तारा जो है सबसे सूर्य के निकट है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन कैसे बनता है? तो अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। अगला क्वेश्चन है, सेलों के नियम एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापता है? तो क्षमता को नापता है। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के साथ साधारणतः क्या बोलते हैं? हरा कशिश इसको हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंख में आइरिस क्या काम करता है? तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आइरिस का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि माता का रक्त ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा समूह हो सकता है? तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ कोई भी रक्त समूह हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियम को क्या कहा जाता है? तो ओस्मी रेगुलेशन नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु होता है? तो मैग्नीशियम जो होता है पर्णहरित का मुख्य उपधातु यानी मुख्य धातु होता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट नोइस तथा गॉर्डन नूर ने 1971 ईस्वी में आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल आवृत्ति यानी श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यापोरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मांडोलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों का पुनः अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी? तो काली रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो परिकिरण के घटना के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक जो है प्राप्त होता है ओम के नियम से। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी LCR परिपथ में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? तो परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल यानी हैवी वाटर का अनुभार कितना होता है? तो 20 इसका अनुभार होता है यानी 20 होता है। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न किया जाता है? ईंधन के स्पीडन यानी कंपैरिजन से इसे ईंधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दम्मा के रोग को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है दम्मा के रोगों को। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूमेनहॉक किस देश के थे? तो हॉलैंड के ये थे। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? किडनी से यह है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन जो है इसकी प्रमुख भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का व्यवहार होता है? तो एम्पियर घंटा का व्यवहार होता है। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। अगला क्वेश्चन है, शरीर के सबसे छोटे अस्थि स्टेप्स कहाँ स्थित होता है? तो कान में स्थित होता है छोटे हड्डी। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हेमरोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एंड्रिनल से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रोमेलेसिया नामक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी के कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार होता है? तो 0.7 मिलीमीटर का आकार होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थित आवश्यक है? तो फॉलिक अम्ल का आवश्यक होना लाल रक्त कणिकाओं के लिए अति आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का
अभिनिष्ट तत्व है? सिलिकॉन जो है इसका अभिनिष्ट तत्व है। अगला क्वेश्चन है, सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाला एक बीमारी क्या है? ट्राइकोनिस बीमारी होता है सुअर के कच्चे मांस के द्वारा। अगले क्वेश्चन है, साधारणतः या किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु के प्रतिक्रिया होती है तो कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में 4 प्रकार की न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम है एंडिनिन, थाइमिन, गुआनिन व साइटोसिन। इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन के कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? आप केंद्रीय सिद्धांत पर जो है वॉशिंग मशीन का कार्य प्रणाली आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? कार्ले डेविड एवं एडरसन द्वारा किया गया था पॉजिट्रॉन का खोज। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है मोमबत्ती का जलना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है तो उसे हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। इमारतों, पुल, सुरंग आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। यह होता है किससे बना होता है सीमेंट? तो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण से सीमेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है, लाल चींटियों, शहद की मक्खियों तथा बिच्छू आदि में पाए जाने वाले एसिड किसके कारण इसे काटने पर खुजली तथा दर्द होता है? तो फॉर्मिक एसिड के उपस्थिति के कारण दर्द तथा खुजली होता है। अगला क्वेश्चन है, मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है जिसका निशान काफी समय तक बना रहता है। यह स्याही किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है उस स्याही में। अगला क्वेश्चन है, किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? ईटीएस का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा जो होता है सबसे पहले प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह किस अम्ल से बना होता है? तो अमीनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन किस प्रकार के गैस है? तो निष्क्रिय गैस होते हैं ये सभी। अगला क्वेश्चन है, साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है परंतु यह ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वहां कहलाता है पराध्वनिक तरंग, वह कहलाता है पराध्वनिक तरंग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से पासवर्ड को सुरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम होता है आईसी। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग से प्रभावित होता है? यकृत से यह प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, ताजा मूत्र में कोई गंध नहीं होता जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध हो जाता है, इसका क्या कारण है? बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तित होने के कारण इसमें दुर्गंध हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को यह प्रदान हुआ था नोबेल पुरस्कार, जो भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तेजित भीड़ के तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होता है? तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है पुलिसों के द्वारा जब ज्यादा भीड़ लगने के कारण भीड़ को हटाने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीतल पेय, अचार एवं मुरब्बे के परीक्षण के लिए किस रासायनिक
उपयोग किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोइट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञानी के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो परमाणु विज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस को किस समूह में रखा गया है? तो शून्य वर्ग में इसे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैकरिन का प्रयोग करते हैं? तो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति जो है सैकरिन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत मस्तिष्क लेख यानी ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क का कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर किसी गैस के निष्क्रिय निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है चार्ल्स का नियम यह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आता है, यह रासायनिक नाम इसका क्या है? तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट रासायनिक के साथ इसे रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महासागर में डूबे हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना, यह ऊर्जा होता है तो स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है, बेरलॉग पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि वैज्ञानिक क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक परावैंगनिक विकिरण प्रसरण को अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन परत जो है इसे अवशोषित कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो अमीटर से इसका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो फॉलिक अम्ल का उपस्थित होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किस का प्रतिकरण है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है पॉजिट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरने का क्या कारण है? तो ऑक्सीजन के अपक्षेपण के कारण मछलियां अत्यधिक मरता है। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता जो होता है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर अनुगति का क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक होता है? तो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होता है, यह सेकंड स्क्वायर है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु का भार घटने लगता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लार रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तित होती है? संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, साबुन है तो वसा अम्लों के सोडियम लवण होता है साबुन। अगला क्वेश्चन है, मिथाइल एमिनो का सूत्र होता है CH3NH2 इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 60 से 70% इसकी मात्रा होता है। अगला क्वेश्चन है, गैसों के आयतनों को पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम क्या कहा जाता है? तो गिलुसाक का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है पॉजिट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो जिंक सिलिकेट का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे का क्यूरी ताप होता है 1700 क्यूरी ताप होता है लोहे पर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाले उपकरण क्या है? एक्यूमुलेटर इसका संग्रह करने वाला उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर आ जाता है तो यूरेसिल आ जाता है आरएनए के थाइमिन के स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, इमाइलेज नामक
अम्लीय रस किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड नामक रोग होता है, साल्मोना टाइफोसा नामक जीवाणु से टाइफाइड नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या होती है? तो 8 होती है। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व किन वस्तुओं का गुण होता है? तो सभी वस्तुओं का गुण होता है जड़त्व। अगला क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन के दर किसके बराबर होता है? तो आरोपित बल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह यानी डायबिटीज के बीमारी में प्रयोग होता है यानी उपचार होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन या चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने इसे प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोरोनी कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोरोनी कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो जर्मेनियम प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में किस रंग के तरंग लंबाई सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग की तरंग की लंबाई सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरी ऑक्साइड और नियॉन गैस को भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा केरोटीन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? तो त्वचा में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे अंततः स्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप से हार्मोन का स्रावन करता है? तो थायराइड ग्रंथि जो होता है हार्मोन का स्रावन करता है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली के फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होता है? अगला क्वेश्चन है, साइनेटिस नामक रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो नाक इससे प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट से फिनिश करने के बाद उससे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो कंक्रीट क्लोरिन करना इसकी प्रक्रिया होता है। सॉरी गाइस। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस पैमाने के किसी मान को केल्विन पैमाने में प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो दिए गए सेल्सियस के मान पर 273 जोड़ने पर उसका पैमाना निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि का चाल होता है? तो ध्वनि के चाल कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में उपकरण आदि में उपयोग किए जाने वाले पायरेक्स कांच में संघटित होता है? सोडियम सिलिकेट बेरियम सिलिकेट का संगठन होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का सिद्धांत किन दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 में प्रतिपादित यानी प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन जो है नहीं पाया जाता है, यानी O वाले ग्रुप के जितने भी व्यक्तियों के हैं उनमें प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है, उसमें एंटीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? तो प्रकाश का अवशोषण करना इसकी प्रमुख भूमिका होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नाम की हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो टांगों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बार में कितने पास्कल के बराबर होते हैं? तो 105 पास्कल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को पुनरुत्पादन हेतु किस सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रियोजोन क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन होता है ऑस्ट्रियोजोन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो 65% होता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन प्रभावित करने वाला हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में नीले और लाल रंग
में से कौन सा परिकीर्णन अधिक होता है? तो नीले रंग का परिकीर्णन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल और हरे रंग को मिलाने से कौन सा रंग आभास होता है? तो काला रंग आभास होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाले बल्ब युग्म की दिशा निर्धारित होती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है, जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और उसमें जो गैस बनती है वो उसको क्या कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है स्थायित्व बढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, HIV पॉजिटिव क्या है? तो एड्स उत्पन्न करने वाले संक्रमण को HIV पॉजिटिव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पे हाइड्रोलिक ब्रेक जो है आधारित है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो जो होता है सबसे पहले प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, महो किसका मात्रक है? चालकता का मात्रक होता है महो। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग एंड बेस्ट ने इसका खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण के किस रंग के विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो एसिटिलीन गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ किस कारण प्रसिद्ध है? तो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के कारण वह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओराजाइट सेटावा इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है? तो रेनिन एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है, ट्रोकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंख को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष मानव अंगों का निरीक्षण के लिए एंड्रोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच उपयोग लाया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वातानुकूलन के लिए अपेक्षित आर्द्रता होना चाहिए 60 से 65% के बीच। अगला क्वेश्चन है, 3D त्रिविमीय फिल्म को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा का प्रयोग किया जाता है? तो पोलराइड ग्लास का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का क्वथनांक होता है 101.420 सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोगी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो अस्थमा के रोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हमें क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तो आप इसे इग्नोर करके आप हमारे क्वेश्चन और आंसर को सिर्फ ध्यान दीजिए। आप हमारे बातों पर नहीं ध्यान दीजिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग फील हो जाती है, जिसके कारण हम थोड़े पढ़ने में नर्वस हो जाते हैं। तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ये नहीं कि हम उसे कमेंट करके और ज़्यादा एक गिल्टी फील करवाएं, जिसके तहत अच्छी नहीं लगती है। आप इसे सिर्फ क्वेश्चन को देखिए और आंसर कीजिए, जिसके तहत आपका रिवाइजिंग सिर्फ हो सके। वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर लीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छी एक मदद मिलने वाली है। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और इस प्रकार के वीडियो के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।